मैं एक्टिव वर्सेस पैसिव ना बोल के मैं एक्टिव एंड पैसिव बोलूँगा। इसका ये मतलब है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, देखिए मोटे मोटे तौर पे यदि आप एक कोर और सैटेलाइट अप्रोच की बात करते हैं तो आपका एक कोर पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना, कोर, आप जब भी कोर की बात करते हैं तो वो आप कहते हैं एक बहुत हाई क्वालिटी कोर होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि कोर में आपके पास वो फंड होने चाहिए जो बहुत बेसिक फंड है, जो बहुत, जैसे आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ रही है या अच्छी हो रही है उससे उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट वो रिटर्न देके जाते हैं। तो एक कोर पोर्टफोलियो जो होता है उसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको कुछ पैसिव फंड्स का चयन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 एक बहुत बेसिक फंड है, एक बहुत बेसिक पैसिव फंड है, लेकिन आइडिया ये है कि वो फंड है जो आपका इंडेक्स के रिटर्न्स को कॉपी करेगा। तो यदि निफ्टी ने एक साल में आपको से 15% का रिटर्न दिया तो इंडेक्स भी आपको माइनस एक्सपेंसेस एंड ट्रैकिंग एरर आपको उसके लगभग का रिटर्न देगा। इसमें कोई फंड मैनेजमेंट बाइस नहीं है, इसमें कोई भी फंड मैनेजमेंट की अपनी, फंड मैनेजर की अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है कि उसको कोई फलाना स्टॉक अच्छा लगता है तो उसमें एक्सपोजर ज़्यादा कर लिया, या कोई सेक्टर अच्छा लगता है उसमें एक्सपोजर बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव फंड में एक डीलर को एग्जैक्टली इंडेक्स को फॉलो करना है, ये उसका मैंडेट है। तो आप कोर पोर्टफोलियो में आप कुछ पैसिव फंड्स का चयन करिए। अब जैसे दूसरे मैं कैटेगरी की बात करूंगा तो गोल्ड एंड सिल्वर है। अब गोल्ड एंड सिल्वर तो है ही पैसिव कैटेगरी में, जहां पे हम फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं। तो एक आपके कोर एलोकेशन में एक जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या ETF आ गया, और साथ में गोल्ड और सिल्वर एज अ एलोकेशन आ गया। उसके बाद जब हम सैटेलाइट अप्रोच की बात करते हैं उसमें आप जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, या कोई थीमेटिक फंड में आप डालना चाहते हैं, कोई सेक्टोरल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आजकल आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसमें आप सैटेलाइट फंड्स को उसके अराउंड आप एक्टिव के थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं और को एग्जिस्ट करेंगी, एक्टिव भी और पैसिव भी।